अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हम लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है। ये चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है। ओवरऑल ये लेक्चर नंबर 7 है और हमने जो चैप्टर 2 में कन्वर्जन का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन कर रहे थे। तो आज उसी कन्वर्जन को हम लेक्चर नंबर 7 में कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 7 जो है वो शुरू करना है और इससे पहले हम ज़रा अपना जो पास लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 उसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट क्या क्या पढ़ा था। तो स्टूडेंट देखिएगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या देखा था उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हमने स्टूडेंट बात की थी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ए नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड अ सेट ऑफ वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़। मुख्तलिफ़ किस्म की क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि हमने बताना हो कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कोई ख़ास टीवी प्रोग्राम कितने लोग देख रहे हैं, किसी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, तो हमें नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जो हम आम डेली लाइफ में नंबर यूज़ करते हो बेटा कौन सा है, 0 से लेकर 9 तक। जबकि जो हमारा कंप्यूटर है ये कुछ दूसरे नंबर सिस्टम में यूज़ करता है, बाइनरी, हेक्सा और ऑक्टल वगैरह। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने बात की थी स्टूडेंट के बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। द नंबर सिस्टम विच है बेस 2, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या हो, 2 हो, एंड यूजेस ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1 टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। यानी किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 डिजिट ही यूज़ करें, 0 और 1। ऐसे नंबर सिस्टम को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। These digits are called binary digits or bit। इन डिजिट्स को हम बाइनरी डिजिट्स या बिट कहते हैं। ठीक है जी। डिटेल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा। मैंने कल आपको स्टूडेंट बताया भी था कि बाद दफ़ा बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस पेपर्स में कि वाई द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर। तो उसमें यही है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड 0 1। यानी कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज स्टूडेंट किस पे बेस करती है, 0 1 पे। 0 मीन ऑफ और 1 मीन ऑन, क्योंकि कंप्यूटर का जो इंटरनल जितना भी जो है सर्किट डिज़ाइनिंग है वो सारी के सारी ऑन और ऑफ पे बेस करती है। यही वजह है कि बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर में जो है बहुत अहम समझा जाता है। दी डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स आर बिट। डिटेल कंप्यूटर यूज दिस नंबर, आगे उसने एग्जांपल दी हुई है, ये वाली नंबर है। ठीक है जी। फिर हमने बात की थी कि जो आपका जो नंबर है, जो हम कोई भी अल्फ़ाबेट वगैरह देते हैं, वैसे बी मैंने जो है वो कंप्यूटर को दिया, तो बी बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में चेंज होगा, 0 1 0 0 0 1 0 एंड डेसिमल उसका 66 होता है। ए का 10, बी का 11, सी का 12, डी का 30। इसमें जो बेसिकली हमारा कंप्यूटर जो है, हमारे पास आस्की नंबर होते हैं जो, और उसका हर आस्की का हर कैरेक्टर का कोड होता है। जैसे ए का 66 है, बी का ए का 65 है, बी के 66 है, इससे आगे कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी डेसिमल नंबर सिस्टम की। द नंबर सिस्टम विच है बेस 10, ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 हो एंड कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 0 हो और लार्जेस्ट नंबर स्टूडेंट क्या हो, 9। ऐसे नंबर सिस्टम को बेटा हम क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन है इसकी। बात है सिंपल। अब ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम, या वाई बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंप्यूटर, व्हाट इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें MCQs भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है जी। द नंबर सिस्टम वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, हम पहले बात कर चुके हैं। जिस तरह हमारे जो हाथ की फिंगर्स हैं वो 10 होती हैं, तो इसमें कि हमारा डेली बेसिस पे नंबर यूज़ होता है। और जो कंप्यूटर है उसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। फिर हमने ये कल बात की थी कि जो है वो 997 बेस 10, जब हम बेस नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है, और ये हम पोजीशन लेते हैं 0 1 2।
यानी 9 10 की पावर 2, 9 10 की पावर 1, 7 10 की पावर 1, 8 10 की पावर 2, 7 10 की पावर 1, 6 10 की पावर 0। तो ये हम पोजीशन लेते हैं। फिर स्टूडेंट हमने कल बात की थी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस क्या हो, 16 हो। इसमें 0 से लेके 9 तक स्टूडेंट डिजिट होते हैं, जैसे लिखा हो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद स्टूडेंट अल्फ़ाबेट शुरू हो जाते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। जो हेक्साडेसिमल में है, ए की वैल्यू क्या होती है 10, बी की 11 होती है, सी की 12 होती है, डी की 13 होती है, ई की 14 होती है और एफ की वैल्यू क्या होती है 15। ठीक है, ये बेटा हेक्साडेसिमल। आगे उसकी एग्जांपल थी 7 5 8 बेस 16, 3 ए बेस 16। ठीक है जी। फिर हमने स्टूडेंट कल बात की थी कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, को डेसिमल नंबर दिया हो तो उसको बाइनरी में करना, तो स्टूडेंट हमने क्या करना, उसको 2 पे डिवाइड करना है और क्वोशंट को डिवाइड करना और रिमाइंडर हमने साइड पर रखते जाना है। ठीक है, और फिर आखिर में हमने उसको रिवर्स ऑर्डर में कलेक्ट कर लेना। ये कल बेटा हमने एग्जांपल की थी 78 2 पे डिवाइड किया, 39 रिमाइंडर क्या है 0, फिर 2 को 19 रिमाइंडर 1 आया, 2 को डिवाइड किया ना, फिर 9 2 18 1 आया, 2 4 द 8 1, 2 2 द 4 0, 2 1 द 0। और ये जब नीचे से ऊपर मैंने एरो यहाँ बनाया भी हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, ये उसको कलेक्ट कर लिएगा। फिर इसी तरह दूसरी एग्जांपल थी 97 को मैंने बाइनरी में करना था, 2 4 2 द 8 8 टू द 16 1 आएगा, 24 0, 12 टू द 0, 6 टू द 0, 3 टू द 6, 2 1 द 1, इसको कलेक्ट किया गया। फिर स्टूडेंट हमने किया कि 129 6 टू द 12, 4 टू द 8 1 आएगा, 32 64 0 आएगा, फिर 16 टू 0 आएगा, फिर 8 टू द 16 0 आएगा, 4 टू द 8 0 आएगा, 2 टू द 4 0 आएगा, 2 1 द 0 0 0 1 0। ये इस तरह ये सारी, यानी जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में करेंगे तो स्टूडेंट उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब हम डेसिमल को हेक्सा में करेंगे तो 16 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑक्टल हमारे सिलेबस में है नहीं है, अगर हमने डेसिमल को स्टूडेंट ऑक्टल में करना तो उसको स्टूडेंट हम 8 से डिवाइड करेंगे। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, जब हमने बाइनरी को डेसिमल में करना तो हमेशा बेस की पावर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यानी लास्ट टाइम भी मैंने आपको पोजीशन बना के भी सिखाई थी कि आपने राइट साइड से स्टूडेंट इसकी पोजीशन बनानी। जैसे यहाँ पे है, आप लिखते हैं 0 1 2 और 3। ये बेटा राइट साइड से आपको पोजीशन बनानी है। जैसे ये 1, इसको फेस वैल्यू कहते हैं, और ये हमेशा ज़हन में रखें कि जो बेस है उसकी पावर लेनी है। तो ये 2 और ये पोजीशन 3, फिर अगला नंबर 1 है, 1 की पावर 2 की पावर 2 प्लस 1 2 की पावर 1 0 2 की पावर 0। फिर मैंने बेटा बताया था कि जब भी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, जैसे यहाँ 2 की पावर 0 है, तो ये स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, 1 के। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से क्या हमारा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 फिर 2 और फिर इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बेटा मेरे पास क्या आएगा 8। ये इस तरह करके दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग उसको अच्छी तरह कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं ये मैथमेटिकल क्वेश्चन, चूँकि मैथ की उनकी बेसिक इतनी अच्छी नहीं होती, तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन में काफ़ी वो प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो ये 8 4 2 की पावर 2 4 2 की पावर 1 2 2 की पावर 0 1, ये नीचे मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14, और ये बेटा इसका 14 आंसर आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये उसका पूरा तरीका बताया हुआ है। फिर हमने ये और भी एग्जांपल की थी स्टूडेंट, जैसे ये था बाइनरी टू डेसिमल, सेम पोजीशन लेनी है 0 1, जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल ली थी 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी पोजीशन लेके मल्टीप्लाई करना है। ये सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। फिर ये थर्ड सी पार्ट है, ये भी ऐसे ही करना है। फिर था बेटा कन्वर्जन डेसिमल टू हेक्सा। अब हेक्सा डेसिमल हमने बात की थी कि बेस कितनी होती है, 16 होती है, और जब भी हम किसी डेसिमल को हेक्सा में करेंगे तो 16 पे डिवाइड करेंगे, किसको, क्वोशंट को। यहाँ लिखा हुआ बाई 16 एंड टेक बोथ क्वोशंट एंड रिमाइंडर।
और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। तो यहाँ एग्जांपल दी है जैसे, और फिर स्टूडेंट मैंने बताया था कि जब आप डेसिमल को हेक्सा में कर रहे हैं तो अगर जो रिमाइंडर है वो हमारा 10 या 10 से ज़्यादा होगा तो उसका अप्रोप्रिएट लेटर लिखेंगे। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में अगर रिमाइंडर 10 आता है तो उसकी जगह पे हम ए लिखेंगे, अगर रिमाइंडर 11 आता है तो उसकी जगह बी लिखेंगे, 12 आएगा सी लिखेंगे, इस तरह एफ तक है। जैसे यहाँ पे ये पहले एग्जांपल में 78 को जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 4 10 64 आएगा, 14 रिमाइंडर आएगा, और ये 14 हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल होता है, ई के। तो ये नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है 4e बेस 16। ये 97 को हेक्सा में किया हुआ 16, ये 96 आएगा 1 रिमाइंडर। फिर ये 16 को जब 8 पे करूँगा तो ये 128 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये 81 आ गया। तो बस यहाँ पे बेटा ज़हन में रखिएगा कि हेक्साडेसिमल में जब रिमाइंडर जो है वो 10 या 10 से ज़्यादा आएगा तो आपने उसका अप्रोप्रिएट लेटर लिखना है। फिर बेटा हमने बात की थी कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना हम 16 की पावर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 7a बेस 16, 7a बेस 16, इसको मैंने जो है वो 10 में चेंज करना, तो इसकी पोजीशन बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी एक आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये हम लेक्चर जो है कोशिश ये करेंगे ये कन्वर्जन वाली चीज़ें आपको अच्छी तरह करवाई जाए। इसके राइट मोस्ट यहाँ से पोजीशन लेंगे 0, और फिर बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब देखें इसकी पोजीशन कैसे लेंगे, 7 ये वाला, और मैंने बताया था कि पावर हमेशा किसकी लेते हैं, बेस की, ठीक है। तो 16 की पावर ये पोजीशन 1, फिर प्लस a। अच्छा यहाँ आपने डायरेक्ट स्टूडेंट 10 नहीं लिख देना, पहले उसका अल्फ़ाबेट लिखें, a मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। अब 7 16 की पावर 16 आएगा यहाँ पे, फिर a की वैल्यू क्या है 10, और 16 की पावर जो 0 है बेटा ये किसकी इक्वल होगी 1 की। ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 वैसे का वैसे आएगा। यहाँ जब मैंने 17 को 16 से मल्टीप्लाई किया ये 112 आएगा, 112 प्लस 10 ये 122, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये नीचे वाला है 1c2 पोजीशन ली। अब c की वैल्यू क्या होती है 12, यहाँ लिखी हुई है। 16 की पावर 2 क्या होती है 256, 16 की पावर 0 क्या होगी 1, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आएगा 450। फिर ये तीसरी एग्जाम्पल हमने की थी। तो ये स्टूडेंट था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आइए हम आज का अपने आगे लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है जी। आज बेटा हमने लेक्चर 7 में कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करनी है। बहुत इजी कन्वर्जन है, ठीक है। स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये जितने मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं इसको बेटा आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप जो उसको मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है कि बार बार उनको करके देखें। To convert hexadecimal to binary, simply convert each hexadecimal digit to 4 binary digit। अब जो हेक्सा नंबर है ये बाइनरी के 4 बिट के इक्वल है। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल टू डैश बाइनरी वैल्यू, तो आप बताएंगे 4 बाइनरी वैल्यू। तो बेटा इसका एक टेबल है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। वैसे तो इसका एक और तरीका, पहले मैं ये वाला तरीका बता दूँ उससे भी फिर मैं बता दूँगा उससे आप कैसे कर सकते हैं। ये टेबल है आपकी बुक में अवेलेबल है कि हेक्सा का 0 बाइनरी के 40 के इक्वल है, हेक्सा का 1 बाइनरी 0001 के इक्वल है, हेक्सा का 2 0010 के इक्वल है, हेक्सा का 3 0011 के इक्वल है, 4 इस तरह ये अप्रोप्रिएट, 6 इसके इक्वल है, 7 इसके इक्वल है, 8 इसके इक्वल है, 9 इसके इक्वल है, A इसके इक्वल है, ठीक है। अब बात स्टूडेंट कहते हैं कि हम इस टेबल को याद कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। देखें पहले 40 फिर उसके बाद 41 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले 8081 फिर उसका हाफ कर लें 4041 4041 फिर बेटा आएगा 0011 0011 और आखिर में 0101। ये टेबल आप थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी बेटा बहुत आसान हो जाती है। आपने सिंपल ये करना है कि जब हेक्सा नंबर अवेलेबल हो तो उसका ऑपोजिट बाइनरी इधर देख लें, जब बाइनरी नंबर अवेलेबल हो उसका ऑपोजिट जो है हेक्सा इस साइड पे देख लें। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है कि सपोज देखें ये क्वेश्चन है जी AB5 ये AB5 मेरे पास गिवन है,
इसको मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो आपने स्टूडेंट सिंपल क्या करना है, ए के अपोजिट देखना क्या है जी, ए के अपोजिट मैं देखता हूँ ये है मेरे पास 1010, ये देखें 1010। फिर स्टूडेंट देखें बी, नेक्स्ट जो मेरे पास वैल्यू है बी, बी के अपोजिट क्या है जी, ये है 1011, तो ये देखें 1011। फिर सी के अपोजिट क्या है देखिएगा जी, ये यहाँ पे सी, तो सी के अपोजिट है 1100, ठीक है। तो ये उसको आप सी नहीं सॉरी 5, हमारे पास अगली वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो ये है 5 ऊपर, ये है 5 मेरे पास क्या आएगा जी 01001, तो ये देखिए कुछ भी नहीं करना, जब हेक्सा नंबर दिया हो उसका अपोजिट बाइनरी इस साइड पे देख लेना है, जब बाइनरी दिया हो तो उसका अपोजिट हेक्सा इस साइड पे देख लेना। अच्छा, इसको अब और एग्जांपल देखें, लाइक मेरे पास क्वेश्चन है 7A, इसकी बेस मेरे पास 16 है, इसको मैंने बाइनरी में चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजी है, जस्ट आपने थोड़ा सा टेबल को देखते जाना है, टेबल आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब 7A, 7 उसका ऑपोजिट देखिए क्या स्टूडेंट, 7 का ऑपोजिट मेरे पास ये है 011, ठीक हो गया। और फिर इसी तरह स्टूडेंट ए के ऑपोजिट मेरे पास क्या आया, ए, अभी हमने किया था ये ए है 1010, तो बेटा इसका मैंने आंसर क्या निकाला 7A इज इक्वल टू क्या आएगा 0 1 1 1 1 0 और 1 और 0। देखें ये बहुत आसान है ये क्वेश्चन करने। अच्छा, ये तो है, खैर आपकी बुक में ये तरीका नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में यही टेबल वाला मेथड दिया। वैसे अगर हम प्रीवियस बुक में देखें तो उसमें जो है वो हम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ये था डायरेक्ट मेथड कि आपके पास वैल्यू गिवन है हेक्सा, उसका ऑपोजिट बाइनरी देखते जाएं, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड ये है कि आपने सपोज करें, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये आपकी बुक में जो है इसका इनडायरेक्ट मेथड नहीं है। देखिएगा कि सपोज करें मैंने यही 7A लेता हूँ, 7A बेस 16, बेटा मैं कौन सा मेथड आपको बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट, जो आपकी बुक में नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ बेटा जैसे बुक में दी है उस वैसे ही उसको किया करें। इसको मैंने अगर बाइनरी में करना है, एक तरीका तो ये कि अभी मैंने बताया कि टेबल देख लो, डायरेक्ट तरीके में टेबल देखें कि इनडायरेक्ट में बेटा 7A को पहले किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में। 7A को किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में। और जो यानी डेसिमल में चेंज करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वही पोजीशन वाला एक्सपेंशन मेथड जिसमें हम पोजीशन लेते हैं। और फिर बेटा जो आंसर आएगा उसको 2 पे हम एलसीएम मेथड 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी अगर आप उसको इंटरेक्ट तरीके से करना चालू कर सकते हैं। जैसे 7A है, ठीक है, ये बेस 16 है, तो इसको मैंने अगर इंटरेक्ट तरीके से करना तो पहले बेटा इसको मैं किस में चेंज करूँगा, बेस 10 में, इसको बेस 10 में चेंज करूँगा। अब बेस 10 में आपको याद है कैसे करते हैं, राइट साइड पे पोजीशन लेते हैं 0 1, ये मेरे पास क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1, ठीक है, प्लस A मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 0, ठीक है। अब 16 की पावर 0, अब 7 मल्टीप्लाई बाई 16 और A की वैल्यू हेक्साडेसिमल स्टूडेंट क्या होती है 10, और 16 की पावर 0 क्या होगी 1। अब 7 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई बाई 16, तो बेटा ये मेरे पास आएगा 112, मैं यहाँ लिख देता हूँ 112 प्लस 10, तो बेटा मेरे पास क्या है ये 122।
अब ये मेरे पास डेसिमल में आया है, अब इसको डेसिमल को मैंने चेंज करना है बेटा किस में, हेक्सा में। तो जब मैंने हेक्सा में चेंज करना तो बेटा 122 में यहाँ रखूँगा और बेटा उसको 16 पे डिवाइड कर दूँगा। अब वही तरीका आपको समझ आ गया होगा, आगे इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लेते जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये मेथड कौन सा इनडायरेक्ट मेथड है। मगर ये चीज़ आपकी बुक में ऐसे नहीं दी है, आपकी बुक में सिर्फ उसने ये टेबल वाला तरीका दिया है। अगर टेबल देखें और उसका ऑपोजिट जो है बेटा ये देखते जाएं, ठीक है। इसमें तो आपको सिर्फ टेबल एक दफ़ा जो है याद करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 7a बेस 16, 7a। अब देखिए ये 7a है, इसको हमने 2 में चेंज करें तो वही इसका टेबल, जब टेबल में देखेंगे 7, अब देखें 7 यहाँ मैं दोबारा उसको टेबल में लेके आता हूँ, ये 7 है, 7 उसका अपोजिट क्या आएगा 0 1 1 1, ठीक है। इसी तरह a का अगर आप टेबल में देखें क्या आएगा 1 0 1 0 1 0, और ये मेरे पास दोनों को हमने कलेक्ट कर लिया। फिर इसी तरह 1C2 ये बेस 16 में है, इसको स्टूडेंट जब मैंने बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज किया 1 का अपोजिट देखूंगा ये आएगा 001 बेस 2, और C बेस 16 इसका अपोजिट आएगा 1100 बेस 2, और 2 का अपोजिट आएगा 0010, ठीक है। और तीसरा है 89। अब इसकी स्टूडेंट आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, टेबल बनाकर उसको अपोजिट देखते जाएं। और अगर आपने इसको इनडायरेक्ट मेथड से करना है, मसलन मैंने 89 को बेस 16 से 2 में करना, तो 89 को पहले किस में चेंज करूँगा बेस 10 में, ठीक है, उसको पोजीशन लेके, और जो इसका आंसर आएगा फिर 2 को डिवाइड करूँगा, क्वेश्चन को डिवाइड करता जाऊँगा, रिमाइंडर को साइड। ये थोड़ा सा लेंथी तरीका बन जाता है, मगर दोनों ही तरीके हैं, वो कि आपकी बुक में इंटरनेट मेथड नहीं है मगर कर सकते हैं। उसका बेसिक पर्पज़ ये कि आंसर आना चाहिए। पर कोशिश ये किया करें कि स्टूडेंट जो चीज़ बुक में जैसे की गई है आप कोशिश करें कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चलें, क्योंकि बोर्ड में जो पेपर चेक होता है वो भी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चेक होता है। तो आपने हेक्साडेसिमल लिखे 8 9, उसके अपोजिट बाइनरी नंबर देख लें। अब स्टूडेंट है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में क्या होगा कि हम 3 3 4 4 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। सपोज करें ये मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन लेता हूँ, तो उसके ये हैं 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5। अच्छा ये मैंने 4 4 के पेयर बनाने, राइट साइड से शुरू करना है। तो ये देखें एक पेयर ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ अकेला 1 है तो आपने क्या करना, इसके लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट पूरे करने के लिए उतने 0 लगा दें, 0 0 0, ठीक है जी। ये देखिए 4 4 के पेयर बन गए। अब मैं इसके ऑपोजिट देख लेता हूँ, 0001 कहाँ पे है जी, ये है जी 0001, ये यहाँ पे। इट्स मीन दैट 0001 इसका, इसके नीचे क्या लिखूँगा 1, और 41 कहाँ पे, ये देखें F, ठीक है जी। और इसके नीचे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से मेरे पास क्या आया 1F बेस 16। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आपको। यानी ये टेबल से, अब इसको भी आप जो है वो इंटरनेट तरीके से कर सकते हैं। फिर इंटरनेट तरीके से क्या करना है जी, वही अगर रकम ले 1 1 1 1 बेस 2 है, इसको मैंने हेक्सा में करना है, तो स्टूडेंट वही तरीक़ेकार है कि पहले इसको आप किस में करेंगे, डेसिमल में। ये तरीका आपकी बुक में नहीं है मगर आप कर सकते हैं जी। अब जब मैं इसको पहले डेसिमल में करूँगा, राइट पोजीशन लूँगा 0 1 2 3, फिर यहाँ करूँगा 1 2 की पावर 3, ठीक है। फिर करूँगा जी 1 2 की पावर 2 1 2 की पावर 2। ये मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी आपको। इस तरह आगे आपने करते जाना। फिर इसका जो भी आंसर आएगा वो बेटा किस में आएगा, बेस 10 में आएगा। किस में आएगा, बेस 10 में। और उस बेस 10 के आंसर को आपने क्या करना है, फिर 16 पे डिवाइड करना है, और फिर उसको नीचे से ऊपर आपने क्या करना है, कलेक्ट कर लेना। मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई होगी। आप इसको कर सकते हैं इंटरनेट मेथड से, मगर आपकी बुक में जो है स्टूडेंट वो डायरेक्ट मेथड ही है, इंटरनेट मेथड उसने नहीं डिस्कस किया। अब देखिए आगे एग्जांपल देख लें। मतलब ये एग्जांपल है मेरे पास 1 0 0 0 0 0 1। तो इसको मैंने क्या किया, इसके मैंने 4 4 के स्टूडेंट वही अभी जो मैंने आपको बताया है
उसके 4 के मैंने पेयर बनाने हैं। तो 4 के पेयर बनाए, ये देखें राइट साइड से, ये देखें 1 और ये 3 0 साथ मैंने ये ऐड कर लिए और फिर यहाँ से ये, यानी मेरे पास बेटा ये ग्रुप कौन से बने, 1 1 0 0 1 1 0 0, ये कहाँ पे है, सी पे देखें, ये देखें, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ये देखें फिर 0 0 1, ये 1 पे, तो ये मेरे पास बेटा क्या आया 0 0 1, ये यहाँ पे 1 पे आया, ठीक है। और फिर आपने इसको कलेक्ट कर लिया। ये नीचे अब लिखा हुआ सारा, वाइल मेकिंग ग्रुप फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट इफ़ द लेफ्ट ग्रुप हैज़ लेस दैन 4, कि अगर आपका जो ग्रुप है वो 4 से लेस है, देन आप क्या करेंगे, उसने ही 0 ऐड कर देंगे लेफ़्ट साइड पे और उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि इसको आप जो है वो इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, मगर कोशिश करें, वही बात जो बार बार कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो है वो क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में एग्ज़ाम में जो आपके पेपर चेकिंग है वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक होती है। अब आगे सारी बेटा एग्जाम्पल है, ठीक है। फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 पेयर्स, वही बात, 4 ग्रुप बनाए, फिर ये 0 1 1 0 1 उसका अपोजिट 7 है, 0 1 0 2 2 इसका अपोजिट 5 है, फिर 0 1 1 0 1 0 1 बेस 2, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका आंसर आ गया 1 0 1 0 1 0 1 0, इसके 4 साइड से मैं एक दफ़ा पेयर बना के दिखा देता हूँ, ताकि वैसे तो आई होप कि आपको सारा पता चल गया होगा। राइट साइड से पेयर बनाए 1 0 0, ये 4 पेयर बनेंगे, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 0 1 0 1, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके जो है वो पेयर बनेंगे। तो सिंपल इसको टेबल में देख लें बस, ठीक है। इसको सिंपल क्या करें, टेबल में देखें, जब टेबल लिखा हुआ फर्स्ट डिवाइडेड योर नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, के राइट साइड से जो है वो आप पेयर 4 4 के पेयर बनाएं। सो द डिवाइडिंग द, अब ये इसका बाइनरी नंबर होगा, ये उसका अपोजिट हेक्सा होगा और उसको कलेक्ट कर लें, ठीक है जी स्टूडेंट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी जी। इसी तरह बेटा नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल वो भी ऐसे ही है कि राइट साइड से फर्स्ट डिवाइडेड योर नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 डिजिट फ्रॉम राइट साइड। सो ये हमारे पास ग्रुप आ गए, फिर जो बाइनरी नंबर उसके अलग ग्रुप को हमने हेक्सा में चेंज किया और इसका आंसर बेटा क्या है 33। ये आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, मैंने आपको एक एग्जांपल ज़रा अच्छी तरह करवा दी है, बाकी आप स्टूडेंट आप जो है उसको थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस भी कीजिए। और वंस अगेन वही बता रहा हूँ कि उसके इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि अगर मैंने बाइनरी को हेक्सा में करना तो बाइनरी को पहले किस में चेंज करूँगा, डेसिमल में, वो पोजीशन लेके यानी पावर को पावर लेके, और जो बेटा उसका आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे 16 पे डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है, इसमें सिर्फ बच्चे को कन्फ्यूजन क्या होती है कि सर वो टेबल कैसे मैं याद करूँगा, तो कुछ भी नहीं। आप देखिए मैं आपको अब टेबल आपके स्लाइड में नहीं आ रहा, मगर आपको मैं ज़बानी बता देता हूँ कि 8 0 लिखेंगे पहले 8 1, फिर अगले कॉलम इसको हाफ कर लें 8 0 को, क्या होगा 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 4 को हाफ कर लें 2 0 2 1 2 0 2 1, और फिर आखिर में 0 1 0 1 0 1। एक साइड पे आप बेटा बाइनरी लिख लें, दूसरी साइड पे हेक्सा लिख लें, तो ये टेबल बन जाएगा। बाइनरी नंबर दिया उसका अपोजिट हेक्सा देख लें एक साइड पे, और हेक्सा दिया और दूसरी साइड पे उसका बाइनरी देख लें, ठीक है। अब आज स्टूडेंट हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। कुछ इसको हम आज करेंगे, कुछ हम इसको अगले लेक्चर पे डाल देंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डिवाइस होगा ना, रैम रोम हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क, फिजिकल डिवाइस है। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डिवाइस, यानी ऐसे फिजिकल डिवाइस जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकें, फिजिकल डिवाइस होंगे। और कंप्यूटर मेमोरी का बेसिक पर्पस क्या होता है? टू स्टोर डाटा, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी इज अ फिजिकल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। अब जब हम स्टूडेंट कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास जो है वो उसकी हम देखें पहले जो है हम यहाँ पे मेमोरी थोड़ी सी जो है वो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के हिसाब से टाइप में डिस्ट्रीब्यूट की। वैसे जब हम पहले बात करते थे ना कंप्यूटर मेमोरी किसी और ज़ुमरे में लेते थे और कंप्यूटर स्टोरेज और ज़ुमरे में लेते थे। कंप्यूटर मेमोरी में हम क्या देते थे कि जी रैम और रोम दूसरी जो आपकी मेमोरीज़ हैं, और जो आपकी स्टोरेज है उसमें हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क वगैरह कहते थे। तो यहाँ ज़रा चीज़ वही है, इसको किसी और तरीके से उसने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं
टाइप्स की तो बेटा कंप्यूटर जो मेमोरी है उसकी 2 टाइप्स हैं, वोलाटाइल। अब वोलाटाइल का वर्ड स्टूडेंट निकला है वोल्टेज से, यानी ऐसी तमाम मेमोरी जिसमें अगर उनको इलेक्ट्रिसिटी पावर अटैच होगी तो वो काम करेगी वरना नहीं करेंगी, ठीक है। ऐसी तमाम मेमोरी जिसमें वोल्टेज होगा तो डाटा स्टोर होगा, वोल्टेज ख़त्म हो जाएगी तो डाटा ख़त्म हो जाएगा। इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं आपके। जैसे इसकी जो फेमस एग्जांपल है वो स्टूडेंट रैम ही है, ठीक है। रैम को आम तौर पर हम कहते हैं जी ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी है, वोल्टेज। दूसरी स्टूडेंट हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और बेटा नॉन वोलाटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होगी? ऐसी मेमोरी जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर ना भी हो तो हमारा जो डाटा है वो स्टोर रहता है। ऐसी मेमोरी को बेटा हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें आमतौर पर फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, हमारी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, ये सारा कुछ जो हमारा इसमें आता है। तो आइए स्टूडेंट इसको हम आगे डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोलाटाइल मेमोरी के। लिखा हुआ यहाँ पे, फोकस कीजिएगा, कोशिश किया करें साथ साथ जो स्लाइड आती है उसको खुद रीड करें। एक कंप्यूटर मेमोरी दैट only hold its data as long as it has power supply connected to it is called volatile memory। ऐसी मेमोरी जिसमें जो आपकी पावर सप्लाई वो, ये देखेंगे इसका की पॉइंट, पावर सप्लाई क्या है? कनेक्टेड। पावर सप्लाई ऑन है तो आपकी मेमोरी चल रही है, जैसे कंप्यूटर बंद हुआ मेमोरी फिनिश हो गई। और ऐसी मेमोरी को बेटा हम क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। दोबारा सुनिएगा और कोशिश करें बेटा साथ आप खुद भी रिवाइज करें। एक कंप्यूटर मेमोरी दैट ओनली होल्ड इट्स डाटा, ऐसी कंप्यूटर मेमोरी जो अपना डाटा सिर्फ उसी सूरत में रखती है एज लॉन्ग एज, जैसे ही इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड, उसके अंदर पावर सप्लाई होगी, इट इज़ कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, ये बेटा इसकी क्या है? डेफिनेशन है जी। अब इसकी बेटा फेमस जो एग्जांपल है वो है रैम। आम तौर पर जब हम वोलाटाइल की बात करते हैं, अगर कभी एमसीक्यू पूछा जाए कि विच इज़ द वोलाटाइल मेमोरी, तो आप फौरन बताएंगे जो आपकी बेटा रैम है वो क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, रैम इज़ द एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, और अब रैम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रैम इज़ द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ये एक आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है दैट इंस्ट्रक्शन आर स्टोर टेम्परेरी इन इट। और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो मुस्तकिल स्टोर नहीं होती। जब आप इसको हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, जब आप कंप्यूटर ऑन करने के बाद स्टूडेंट जितना भी काम कर रहे हैं वो सारे का सारा किस में हो रहा होता है? रैम में। ये एक एड्रेसेबल मेमोरी है। अब रैम की बहुत ज़्यादा डिटेल आपकी 9th की न्यू बुक में नहीं है, ठीक है। जैसे पुरानी बुक में रैम रोम की बड़ी, उसकी रैम के टाइप्स, रोम की टाइप डिटेल में दी हुई थी, तो इसकी इतनी डिटेल नहीं है। मगर आपको पता है रैम के 2 टाइप्स हैं, एस रैम, डी रैम। एस रैम को हम स्टैटिक रैम कहते हैं, उसको हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं। और जो आपकी एस रैम है वो स्पीडी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है मगर कॉस्टली होती है। जो डी रैम है, डायनेमिक रैम, वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है मगर उसको हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रैम की टाइप। तो रैम को स्टूडेंट हम कहते हैं ये एक एड्रेसेबल मेमोरी है जिसमें डाटा ख़ास एड्रेसेस में स्टोर होता है। और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इस वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर, इसका एक वर्ड यूज़ होता है कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद हम जितना काम कर रहे होते हैं, मतलब मैंने कंप्यूटर ऑन किया और ये मेरा सारा काम मैं किस में कर रहा हूँ? रैम में, वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, बस ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये मैंने सेव नहीं किया, वैसे ही स्लाइड को ऑफ कर दिया तो ये सेव नहीं होगी। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा, सेव करूँगा, तो ये मेरी सेव जाके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो रैम जो है वो क्या है? एक टेम्परेरी मेमोरी है। रैम विच होल्ड मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज़ कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। हम पहले बात कर चुके हैं कि रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। और देखें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, जो कंप्यूटर है स्टूडेंट उसकी स्पीड का डिपेंड 2 चीज़ों पे होता है, रैम पे और प्रोसेसर पे।
प्रोसेसर अच्छा होगा, रैम की कैपेसिटी अच्छी होगी, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो तेज़ होगी। ठीक है, अब रैम को हम प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं? आमतौर पे कहा जाता है जी वो मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और वो मेमोरी जो मदरबोर्ड से बाहर लगाते हैं आमतौर पर उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। ये आगे चल के हमारा टॉपिक भी है, इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी। As the power supply is disconnected, all the data in the RAM is cleared. जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो रैम में मौजूद सारा डाटा जो है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी भी इसको हम कहते हैं। A device which can hold data even it is not connected to any power source. ऐसी मेमोरी जो किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड ना हो। ठीक है, ये देखिएगा नॉट कनेक्टेड टू एनी, यानी उसके कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है ना भी हो, जैसे यूएसबी है उसमें डाटा आपका परमानेंट सेव होता है, नॉन वोलेटाइल हार्ड डिस्क है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, जो भी है, तो ये बेटा सारी आपके आम तौर पर देखें जो रैम है उसको स्टूडेंट हम लेके आते हैं वोलाटाइल, आम टर्मिनोलॉजी में रैम वोलाटाइल है। तो रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल है। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल है। रोम जो है ये इसकी डिटेल को कि हमारी बुक में उसने इतनी नहीं दी। रोम रीड ऑनली मेमोरी, इसमें डाटा जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसी दौरान डाटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है, और इसको स्टूडेंट हम बायोस भी कहते हैं। आपको यकीनन इसके बारे में इल्म होगा। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। ठीक है, और ये जो आपके रोम है ये बेसिकली इसमें सारे वो डाटा स्टोर होता है जो जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमारे तमाम इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह को ये चेक करता है। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट ज़रा दोबारा देखिएगा। ए डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा, ऐसी डिवाइस जो डाटा को होल्ड कर सकती है इवन इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स, कि किसी भी पावर सोर्स कनेक्टेड ना, इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट, ये साथ साथ आपने डेफिनेशन बेटा रिवाइज करनी जब मैं बोल रहा होता हूँ साथ खुद भी, ताकि आपकी जो है साथ साथ प्रिपरेशन हो जाए। सेकेंडरी मेमोरी यूज टू परमानेंटली स्टोर डाटा, द डाटा स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डिवाइसेस में बी अरेंज और चेंज में रिक्वायर। दूसरा ये है कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें स्टोर शुदा डाटा को आप मर्जी से परमानेंट, एक तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, ये आगे चल के हम डिफरेंस भी करेंगे। जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है ये आपके परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है, जबकि जो आपकी रैम है ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस है, और इसमें स्टोर शुदा डाटा को चेंज कर सकती हैं जब आपको ज़रूरत फील हो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी बेटा एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब स्टूडेंट आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेस पे। अब स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं एनी कंप्यूटिंग डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस बेटा हमारे पास दो किस्म के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। अब इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस नाम से ज़ाहिर वो स्टोरेज डिवाइसेस जो मदरबोर्ड के ऊपर हों। ज़रा देखिएगा, वो स्टोरेज डिवाइसेस जो कि लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, ये देखिए जो मदरबोर्ड के ऊपर हों, ऐसे तमाम स्टोरेज डिवाइसेस को हम बेटा क्या कहते हैं, हमारे इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जो मदरबोर्ड के ऊपर किसी जो है फिक्स स्लॉट्स के ऊपर लगे हों उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और वो डिवाइसेस जो हम बाहर से लगाते हैं किसी केबल के थ्रू, किसी डाटा केबल के थ्रू, उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड स्लॉट, दीज अटैच ऑन इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। और इसकी एग्जांपल है बेटा रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सारी आपकी क्या है, आपकी जो है इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। अब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम प्लग एंड प्ले, यानी बाहर से लगाते हैं। प्लग क्या होता है? लगाना, प्ले चल जाना। यानी जैसे आपकी यूएसबी है, आप लगाएं फ़ौरन चल जाएगी। आपकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, जैसे आप लगाएं फ़ौरन चल जाएगी। अब ज़रा यहाँ एक की पॉइंट में बताना आपको भूल गया,
जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस है, इसको जब भी लगाए, मैं ये दोबारा स्लाइड पे जाता हूँ, तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस में आपने कंप्यूटर को ऑफ करके लगाना है, ठीक है। कंप्यूटर जो है आप पहले ऑफ करेंगे, फिर आप जो है वो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, देखिए लिखा हुआ है वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। ये ज़रा पॉइंट देखिएगा, मैं माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आया हूँ, वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, इसमें हमें कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। जबकि जो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें आपको सिस्टम जो है वो टर्न ऑन नहीं करना पड़ता, आप जो है जो देखें बगैर टर्न पर जैसे यूएसबी लगाई फ़ौरन वो प्लग एंड प्ले हो गई। और अब हम देखते हैं स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट टॉपिक, फिर हम अगला लेक्चर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी है। प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन होल्ड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी रैम जो है कंप्यूटर ऑन करने के बाद हमारा सारे का सारा काम, जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, देखें जब भी हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को देते हैं तो हमारा डाटा सबसे पहले किस में जाता है, रैम में ही तो जाता है, ठीक है। और रैम से आगे सीपीयू के पास जाता है, बाकी बीच में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर मेन जब मैंने डाटा दिया रैम में गया, रैम से सीपीयू के पास जाए, डाटा प्रोसेसिंग के बाद दोबारा फिर रैम में आया, वापस हमारे पास आया। अब एप्लीकेशन होल्ड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग यूजली प्लेस वेयर डाटा स्टोर फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, बस हमने परमानेंट डाटा स्टोर करना है शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का स्टोरेज का यूज़ करते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हम पहले बात कर चुके हैं। एक्सपेंसिव एंड स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, जो आपकी मेन मेमोरी रैम है ना स्टूडेंट, ये कॉस्टली होती है, ठीक है, मगर इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, जबकि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी ये सस्ती होती है मगर इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस हैज़ फास्ट एक्सेस। अब यहाँ पे ये है कि ये फास्ट एक्सेस क्यों है स्टूडेंट, फास्ट एक्सेस इसलिए है कि जो आपकी जो रैम है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर होती है, लिहाजा इसका एक्सेस डायरेक्टली सीपीयू के साथ होती है, जबकि आप जो स्टोरेज है ये हम अलहदा से लगाते हैं, ये हम कोई भी केबल लेके लगाते हैं, बाहर से लगाते हैं, कोई हम आईओ कार्ड के ऊपर लगाते हैं जाके, तो यही वजह कि इसकी स्टोरेज एक्सेस जो है वो स्लो होती है। आगे कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रोसेसर, नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रोसेसर, इसकी बेटा एग्जांपल है रैम एंड रोम, और इसकी एग्जांपल है फ्लॉपी हार्ड डिस्क। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अक्सर एग्जाम में आया जाता है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम मेमोरी यूनिट हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उसको एक दफ़ा स्टूडेंट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा आज स्टूडेंट हमने क्या क्या देखा अपने लेक्चर 7 में, तो रिवाइज करते हैं जी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज स्टूडेंट हमने अपने लेक्चर 7 में कन्वर्जन देखी कि ये टेबल बना लें, उसका अपोजिट ये बाइनरी है। अगर सपोज ये हेक्साडेसिमल दिया हुआ AB5, तो A के अपोजिट वैल्यू देख लें, B के अपोजिट देख लें, 5 के अपोजिट वैल्यू देख लें। फिर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इसका जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट मेथड भी है, और इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि आप जो है उसको पहले किस में चेंज कर लें, डेसिमल में चेंज कर लें, फिर हेक्सा में चेंज कर लें, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मेथड आपकी बुक में नहीं है मगर आप कर सकते हैं। फिर बेटा मैंने आपकी एग्जांपल दी थी ABC 3 एग्जांपल है, इसको आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये परफॉर्म कीजिएगा बेटा, जब तक आप इसको खुद घर में मैथमेटिकल में वर्क जितना भी है उसमें स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। तो काइंडली अपने जो रफ रजिस्टर है वो जब लेक्चर आप सुन रहे हो तो अपने रफ रजिस्टर सामने रखें और साथ ये वैल्यूज़ नोट करें और उसको साथ परफॉर्म करके खुद कैलकुलेट करके देखें। जब आप बेटा आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आप में परफेक्शन आती जाएगी, और मैथ आते ही प्रैक्टिस से है। फिर हमने बात की थी बाइनरी टू हेक्सा, वही है कि बाइनरी नंबर दिया हो तो उसका अपोजिट हेक्सा इधर देख लें, हेक्सा नंबर दिया हो तो बाइनरी स्टूडेंट उसका इस साइड पे देख लें। आगे उसकी बेटा एग्जांपल दी है, ये मैंने ABC 3 एग्जांपल दी थी। ये राइट साइड से मैंने बताया था कि 4-4 के पेयर बनाए, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, उसका अपोजिट जो बाइनरी देख लें। तो ये अगर ये साथ लिख देंगे तो स्टूडेंट अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। फर्स्ट डिवाइड योर नंबर इनटू ग्रुप ऑफ 4 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड। आगे ये नंबर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप बने हुए हैं। कन्वर्ट ईच ग्रुप बाय इट्स हेक्साडेसिमल, एक साइड पे हेडिंग बाइनरी नंबर दिए, दूसरी साइड पे हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी नंबर उसका ये हेक्सा होगा, ये बाइनरी नंबर उसका हेक्सा हो गया, कलेक्ट कर दिया। तो ये आपकी
सारी की सारी एग्जाम्पल ऐसे की हुई हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी बेटा कंप्यूटर मेमोरी की, ठीक है। अब कंप्यूटर मेमोरी में बेटा मैंने कहा था ये कि फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है, इसके बेसिकली दो टाइप्स हैं, वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल का वर्ड वोल्टेज से निकला है, वो मेमोरी जो जिसमें डाटा स्टोर रहे जब तक कि करंट रहता है, ठीक है, उसका हम कहते हैं ये वोलाटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपकी कौन सी है, जिसमें जैसे ही करंट बेशक ऑफ भी हो जाए तो डाटा अवेलेबल है। फिर इसके मैंने बताया था इसकी वोलाटाइल की एग्जांपल रैम है, और रैम प्राइमरी स्टोर डिवाइसेस है, होल्ड डाटा एज लॉन्ग एज कनेक्ट इज पावर ऑफ, और पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट तो रैम क्लियर हो जाती है। फिर नॉन वोलाटाइल में हमने बात की थी कि ये इसमें डाटा पावर सोर्स जो है अगर लाइट ना भी हो, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको जो है वो पावर ना भी दे रही हो, तो फिर भी इसमें डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमने भी की थी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। फिर हमने बेटा स्टोरेज डिवाइस का टॉपिक शुरू किया था कि स्टोरेज डिवाइसेस है जो है डाटा स्टोर करते हैं, पोर्टिंग करते हैं, एक्सट्रैक्टिंग डाटा करते हैं, होल्ड डाटा टेम्परेरी परमानेंटली। ये इसकी दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल स्टोर डिवाइसेस हमेशा कहाँ होती है, मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं, और इंटरनल स्टोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड सम फिक्स स्लॉट, और किसी खास फिक्स स्लॉट के ऊपर लगी होती हैं, ठीक है, जैसे रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है। these attach internal storage we need to turn off the computer, इसके लिए हमें कंप्यूटर को ऑफ करना पड़ता है। कभी भी कंप्यूटर चल रहा हो तो हार्ड डिस्क रैम रोम चेंज ना करें। तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है, इसको प्लग एंड प्ले होता है, प्लग मीन जैसे लगाते हैं ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। वो जस्ट प्लग इनटू सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। जैसे यूएसबी हम लगाते हैं किसी पोर्ट के अंदर, हमें कंप्यूटर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही वो मैसेज देता है कि न्यू हार्डवेयर डिवाइस फाउंड, और उसको प्लग एंड प्ले कर देता है। इसकी एग्जांपल है पोर्टेबल हार्ड डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और ये। फिर हमने लास्ट में आज के लेक्चर में देखा था कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या, फिर मैंने बताया था बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, व्हाट इज़ द रैम, फिर उसमें आपकी स्टोरेज क्या है, मेमोरी क्या है। तो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ये इसमें डाटा कब स्टोर होता है, जब डाटा जो है वो हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट लॉन्ग पीरियड के लिए परमानेंट डाटा स्टोर करता है। ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, ये एक्सपेंसिव और स्मॉल है, ये चीप है मगर लार्ज डाटा स्टोर किया जा सकता है। टेम्परेरी स्टोर डिवाइसेस, ये परमानेंट स्टोर डिवाइसेस है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रोसेसर, नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू प्रोसेसर। चूँकि जो मेन मेमोरी रैम है ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है, इसलिए सीपीयू के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करती है। और मैंने बताया था कि कंप्यूटर की स्पीड का इन्हिसार दो ही चीज़ों पे है, रैम पे, ठीक है, और नॉट डायरेक्टेड टू द प्रोसेसर। और बेटा इसकी एग्जांपल है रैम एंड रोम, और इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, फ्लॉपी हार्ड डिस्क। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम इसके जो है मेमोरी यूनिट्स और बाकी जो मटेरियल है उसको हम देखेंगे। आई होप बेटा आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।